बादशाह की जान बचाने वाला साया किसका था? जानने के लिए मुकम्मल कहानी सुने। बगदाद का शहर अपनी शान और शौकत, इल्म और हिकमत और बाजारों की रौनक के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इस शहर पर एक ताकतवर मगर कदरे सख्त मिजाज बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम बादशाह सुलेमान था। उसकी सल्तनत वसी थी और खजाने सोने चांदी से भरे हुए थे, मगर उसके दिल में एक अजीब बेचैनी रहती थी। उसे हमेशा ये फिक्र रहती कि कहीं उसके दरबार में कोई धोखाबाज या चालाक आदमी उसे बेवकूफ ना बना दे। उसी बगदाद में एक मशहूर सौदागर रहता था, जिसका नाम हसन बिन जाहिद था। लोग उसे सिर्फ दौलत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अक्ल और दानाई की वजह से भी जानते थे। वो हमेशा ईमानदारी से तिजारत करता और मुश्किल मसाइल को बड़ी आसानी से हल कर देता था। शहर के लोग अक्सर कहते थे कि अगर किसी मसले का हल न मिले तो हसन बिन जाहिद के पास जाओ, वो जरूर कोई रास्ता निकाल देगा। एक दिन दरबार में वजीर ने बादशाह से कहा, हुजूर, शहर में एक सौदागर है जिसकी अक्ल के बड़े चर्चे हैं। लोग कहते हैं कि वो किसी भी मसले का हल निकाल सकता है। बादशाह सुलेमान ने भवें सुकेड़ते हुए कहा, क्या वाकई? मुझे यकीन नहीं कि कोई शख्स इतना अक्लमंद हो सकता है। शायद लोग बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हों। वजीर ने कहा, हुजूर, अगर आप चाहें तो उसे दरबार में बुलाकर आजमा सकते हैं। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि हसन बिन जाहिद को दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन हसन बिन जाहिद दरबार में हाजिर हुआ। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गहरी नजर से उस सौदागर को देखा और बोला, लोग कहते हैं कि तुम बहुत अक्लमंद हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम वाकई इतने ही अक्लमंद हो या सिर्फ शोहरत है। हसन ने अदब से सर झुकाया और बोला, हुजूर, मैं तो एक मामूली सौदागर हूं। अगर मेरी अक्ल आपके काम आ जाए तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक आजमाइश देता हूं। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर नाकाम हुए तो सख्त सजा मिलेगी। दरबार में सब लोग खामोशी से सुनने लगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि एक बंद संदूक लाया जाए। जब संदूक लाया गया तो बादशाह ने कहा, इस संदूक में एक ऐसी चीज है जो बहुत कीमती है, मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो क्या है। तुम्हें सिर्फ 3 सवाल पूछने की इजाजत है। अगर तुम 3 सवालों में ये जान गए कि संदूक में क्या है तो तुम कामयाब हो जाओगे। ये सुनकर दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। सबको लगा कि ये बहुत मुश्किल इम्तिहान है। हसन बिन जाहिद कुछ देर खामोश खड़ा रहा, जैसे वो गहरी सोच में हो। फिर उसने पहला सवाल पूछा, हुजूर, क्या संदूक में मौजूद चीज जिंदा है? बादशाह ने जवाब दिया, नहीं, वो जिंदा नहीं है। हसन ने दूसरा सवाल पूछा, क्या वो चीज कुदरती है या इंसान की बनाई हुई? बादशाह ने कहा, वो इंसान की बनाई हुई है। अब दरबार में सबकी नजर पर थी। अब उसके पास सिर्फ एक सवाल बाकी था। हसन ने संदूक को गौर से देखा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हुजूर, क्या वो चीज ऐसी है जो इंसान को ताकत देती है लेकिन खुद बोल नहीं सकती? बादशाह हैरान हो गया। हाँ, बिल्कुल। हसन ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर संदूक में ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। बादशाह ने फौरन संदूक खिलवाया। अंदर वाकई सोने का ताज रखा हुआ था। बादशाह ने हैरत से पूछा, तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? हसन ने जवाब दिया, हुजूर, आपने फरमाया कि वो चीज कीमती है, इंसान की बनाई हुई है और ताकत देती है। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत की अलामत ताज ही होता है। बादशाह कुछ देर तक खामोश रहा। फिर वो जोर से हंस पड़ा, वाकई तुम बहुत अक्लमंद हो। मगर इसी वक्त दरबार के एक हसद करने वाले वजीर के दिल में जलन पैदा हो गई। उसने सोचा कि अगर ये सौदागर बादशाह का पसंदीदा बन गया तो उसकी अपनी अहमियत कम हो जाएगी। चंद दिन बाद इस वजीर ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए, हुजूर, ये सौदागर बहुत चालाक है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी अक्ल से लोगों को अपने काबू में कर ले। बादशाह के दिल में शक पैदा हो गया। एक रात बादशाह ने खुफिया तौर पर एक और आजमाइश का मंसूबा बनाया। अगले दिन हसन को दोबारा दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने कहा,
इस बार मैं तुम्हें एक और इम्तिहान देता हूं। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। फिर इसने हुक्म दिया कि 3 एक जैसे थैले लाए जाएं। बादशाह ने कहा, इन 3 थैलों में से एक में सोना है, एक में चांदी और एक में सिर्फ रेत, मगर उन पर जो लेबल लगे हैं वो सब गलत हैं। तुम सिर्फ एक थैला खोलकर देख सकते हो, फिर बताना होगा कि बाकी 2 में क्या है। ये सुनकर दरबार में सब लोग हैरान रह गए। हसन बिन जाहिद ने थैलों को गौर से देखा। उसने वो थैला खोला जिस पर सोना लिखा था, अंदर रेत थी। हसन ने फौरन मुस्कुरा कर कहा, हुजूर, ये मसला हल हो गया। बादशाह हैरान हुआ। कैसे? हसन ने कहा, क्योंकि सब लेबल गलत है। इस थैले पर सोना लिखा है मगर अंदर रेत है, इसलिए ये रेत वाला थैला है। बाकी 2 में सोना और चांदी है। जिस पर चांदी लिखा है इसमें सोना होगा और जिस पर रेत लिखा है इसमें चांदी होगी। पूरा दरबार एक बार फिर हैरान रह गया। बादशाह बहुत खुश हुआ और बोला, हसन बिन जाहिद, आज से तुम मेरे खास मुशीर हो। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसी रात हसन को एक खुफिया खत मिला जिसमें लिखा था, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो कल रात महल के बाग में आना। एक बहुत बड़ा राज तुम्हारे सामने आएगा। ये पढ़कर हसन हैरान रह गया। अगली रात वो खामोशी से महल के बाग में पहुंचा। वहां अंधेरे में किसी की आवाज आई, हसन बिन जाहिद, तुम्हें मालूम है कि बादशाह की जान खतरे में है। हसन चौंक गया। कौन हो तुम? आवाज आई, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो कल दरबार में बादशाह को बचा लेना, क्योंकि इसके सबसे करीब खड़ा शख्स ही इसका दुश्मन है। ये कहकर वो साया अंधेरे में गायब हो गया। हसन पूरी रात सोचता रहा। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था और वही हसद करने वाला वजीर उसके करीब खड़ा था। हसन की नजर अचानक वजीर के हाथ पर गई और उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि वजीर की आस्तीन के अंदर से खंजर की नोक झलक रही थी। अचानक हसन ने जोर से आवाज लगाई, बादशाह सलामत, झक जाए। और उसी लम्हे वजीर ने खंजर निकालकर वार करने की कोशिश की, मगर हसन पहले ही बादशाह को नीचे खींच चुका था। सिपाहियों ने फौरन वजीर को पकड़ लिया। दरबार में हंगामा मच गया। बादशाह हैरान था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हसन ने कहा, हुजूर, कल रात मुझे किसी ने खबरदार किया था, मगर असल राज मुझे वजीर के चेहरे से समझ आया। जो शख्स हसद और लालच में डूब जाए, इसकी नियत आंखों से जाहिर हो जाती है। बादशाह ने गहरी सांस ली। आज तुमने सिर्फ अपनी अक्ल नहीं बल्कि मेरी जान भी बचाई है। इसी दिन से हसन बिन जाहिद बगदाद के दरबार में सबसे काबिल एतमाद मुशीर बन गया और लोग दूर दूर से इसकी अक्ल और दानाई की कहानियां सुनने बगदाद आने लगे। मगर शहर में आज भी लोग कहते हैं कि इस कहानी का सबसे बड़ा राज आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ। वो पुरस्रार शख्स कौन था जिसने हसन को खबरदार किया था? कहते हैं शायद वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि बगदाद की किस्मत का निगहबान।